नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हाई कोर्ट ऑफिशियल्स चैनल पर। यह एक अनऑफिशियल चैनल है, लेकिन यहाँ हम आपको न्यायपालिका और हाई कोर्ट की दुनिया की असली कहानियाँ और रिसर्च आधारित जानकारी देते हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि न्यायपालिका की कोई भी जानकारी आपसे छूट न पाए। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी और इसका भव्य गौतिक शैली का भवन 1878 में जनता के लिए खोला गया, जिसे देखने वाले आज भी इसे भारत के सबसे सुंदर न्यायालयों भवन में गिनते हैं। मुख्यालय मुंबई में है और इसकी बेंच नागपुर 1936 में, औरंगाबाद 1982 में और गोवा 1982 में, साथ ही 2025 में कोल्हापुर में सर्किट बेंच भी शुरू हुआ है। यहाँ से कई नामी जज सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि भारत के चीफ जस्टिस भी बने, जैसे हरिलाल जे कानिया, वाई चंद्रचूड़, एसपी भरूचा, शरद बोबड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़ और बी.आर. गवई वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। इस हाई कोर्ट में कई हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले सुने गए। सलमान खान का 2002 हिट एंड रन केस, जिसमें वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने उनका पक्ष रखा। संजय दत्त का 1993 मुंबई बम ब्लास्ट केस, जहां अदालत ने उन्हें आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया। 26/11 आतंकी हमला केस, जिसमें अजमल कसाब का बचाव अब्बास काजमी ने किया, और अरुण गावली का मामला, जिसमें उन्हें मकोका के तहत दोषी ठहराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने से इनकार कर दिया। शाहिद आजमी जैसे युवा वकील ने 7/11 ट्रेन ब्लास्ट और घाट कोपर बम धमाका जैसे मामलों में आरोपियों को बेगुनाही दिलाई, लेकिन 2010 में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे वे न्याय के शहीद बन गए। मानवाधिकार की लड़ाई में मिहिर देसाई और दीपक सल्वी जैसे वकीलों का योगदान रहा है। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद ने 19 वर्षों तक 11/7 ट्रेन ब्लास्ट मामले में 300 से अधिक आरोपियों को बरी कराकर यह साबित किया कि अदालत की नजर में सबूत ही सबसे बड़ी ताकत है। बॉलीवुड से जुड़े केसों में न सिर्फ सलमान खान बल्कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस भी चर्चा में रहा, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी और कहा कि एनसीबी के पास ठोस सबूत नहीं थे। इसके अलावा कंगना रनौत, बीएमसी विवाद, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की जांच से जुड़े मामले भी हाई कोर्ट की कार्रवाई में सुर्खियों में रहे। हाई कोर्ट भवन खुद अपने आप में एक धरोहर है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई और राजाबाई ब्लॉक टावर के पास खड़ा यह भवन ब्रिटिश कालीन वास्तुकला की मिसाल है। हाल के दिनों में कोर्ट ने मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों को आदेश दिया कि न्यायालय के आदेश का पालन करना अनिवार्य है, वरना परिणाम भुगतने होंगे। इस कोर्ट में सैकड़ों वकील रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, जिनकी फीस मामूली केसों में हजारों से लेकर कई हाई प्रोफाइल मामलों में लाखों रुपए तक जाती है। अंत में कहा जा सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट सिर्फ न्याय की जगह नहीं, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, न्याय की लड़ाई और समाज की उम्मीदों का आईना है। और यही कारण है कि इस कोर्ट से जुड़ी हर कहानी इतिहास और भविष्य दोनों में दर्ज होती है। किसी दार्शनिक ने कहा है, न्याय केवल कानून की पंक्तियों में नहीं बल्कि समाज की आत्मा में निहित होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट इसी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें सिखाता है कि विधि और मानवता के संतुलन की ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस भवन की ऊंची ऊंची मीनारें और अदालत की गूंजती आवाजें हमें यह याद दिलाती हैं कि न्याय केवल सजा देने का साधन नहीं बल्कि सत्य की खोज है। हाल ही में कोर्ट ने मराठा आरक्षण प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करेंगी। इस न्यायालय में सैकड़ों वकील प्रतिदिन अपने वकीलों का पक्ष रखते हैं। किसी साधारण केस की फीस कुछ हजार रुपए होती है, जबकि बड़े आपराधिक मामलों की लाखों रुपए तक होती है। अंततः बॉम्बे हाईकोर्ट भारतीय लोकतंत्र का आईना है, जहां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, मानवाधिकारों का संरक्षण और सत्य की विजय ही सर्वोच्च लक्ष्य है। यह केवल न्याय का मंदिर नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास और भविष्य का प्रकाश स्तंभ है। बॉम्बे हाईकोर्ट का इतिहास केवल अदालती कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतांत्रिक चेतना का भी जीवंत प्रतीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक इस न्यायालय ने अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे सुने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर जब राजद्रोह का मुकदमा चला, तब अदालत की कार्रवाई में पूरा देश अपनी सांसें थामे खड़ा था। उनकी पंक्ति स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है न केवल स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बनी, बल्कि न्यायपालिका के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई संवैधानिक महत्व के फैसले दिए। आरक्षण, भाषाई अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, महिला अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे मामलों में इसके निर्णयों ने समाज की दिशा तय की। यही वह अदालत है जहां से कई बार सरकारों को कड़ी चेतावनी दी गई कि लोकतंत्र में सत्ता सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। यही भावना न्यायमूर्ति वाई चंद्रचूड़ और उनके पुत्र वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रहे डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीढ़ियों में दिखती है, जिन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संविधान की आत्मा बताया। इस न्यायालय ने न केवल अपराधियों को सजा दी बल्कि निर्दोषों को बेगुनाही दिलाई। यही असली न्याय है। अदालत के गलियारों में राम जेठमलानी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता की गूंज आज भी याद की जाती है, जिन्होंने इमरजेंसी के दौर में नागरिक अधिकारों की रक्षा की और बाद में कई हाई प्रोफाइल केसों में अपनी वकालत में मिसाल कायम की। इसी तरह फली नरीमन और सोली सोराब जी जैसे कानूनी दिग्गजों ने भी मुंबई में अपनी वकालत शुरू की और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर अमिट छाप छोड़ी। बॉलीवुड से लेकर
विभिन्न मामलों में सलमान खान और संजय दत्त के अतिरिक्त साहिन शाह, मोनिका बेदी जैसे कलाकारों के भी केस इस न्यायालय में सुनवाई के केंद्र बने, जिसने यह सिद्ध किया कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या किसी फिल्म का सितारा। किसी दार्शनिक ने कहा है, न्याय का काम केवल दंड देना नहीं बल्कि समाज को सत्य की ओर शिक्षित करना है। यही कारण है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार बार अपनी अंतरात्मा की आवाज से फैसले सुनाए, कभी सरकार की नीतियों को चुनौती दी तो कभी आम जनता के अधिकारों का संरक्षण दिया। इसकी ऊंची दीवारें और पुरानी लकड़ी की अदालतें एक संदेश देती हैं, समय बदल सकता है, सत्ता बदल सकती है, पर न्याय का दीपक हमेशा जलता रहेगा। आज जब कोई नागरिक इस भवन में प्रवेश करता है तो उसे केवल एक अदालत नहीं दिखती बल्कि एक इतिहास, एक परंपरा और एक ऐसा लोकतांत्रिक मंदिर दिखता है जहाँ कानून की किताबें और संवैधानिक मूल समाज की आत्मा की रक्षा करते हैं। 21वीं सदी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने स्वरूप और कार्यशैली में भी बदलाव किए हैं। तकनीकी युग के अनुरूप यहाँ ई फाइलिंग, वर्चुअल हियरिंग और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम लागू किए गए, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी। कोविड-19 महामारी के दौरान यह देश का पहला हाईकोर्ट था जिसने ऑनलाइन सुनवाई को पूर्ण रूप से अपनाया और यह सिद्ध किया कि न्याय कभी भी रुक नहीं सकता, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों। आधुनिक दौर में कई चर्चित मुकदमे इस अदालत के सामने आए। कंगना रनौत बनाम बीएमसी विवाद, जिसमें अदालत ने कहा कि बिना प्रक्रिया पालन किए गए विध्वंसकार को लोकतांत्रिक सिद्धांतों को विपरीत है। आर्यन खान ड्रग्स केस, जहां न्यायालय ने साफ कहा कि संदेह के आधार पर किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव मामले में अदालत ने मानवाधिकारों और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन पर गहन टिप्पणी की। इसके साथ ही पर्यावरण और शहरी विकास से जुड़े केसों में अदालत ने कई बार सरकार को जवाबदेह ठहराया। मुंबई की आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का मामला हो या समुद्री तट संरक्षण से जुड़ी याचिकाएं, आधुनिक वकीलों की नई पीढ़ी जैसे आभा सिंह, रिजवान मर्चेंट, मिहिर देसाई और इंद्रनील देशमुख ने अपनी बेबाक दलीलों से यह सिखाया कि न्याय केवल किताबों में नहीं बल्कि समाज की नब्ज में होना चाहिए। फीस संरचना आज भी विविध है, जहाँ छोटे मामलों के लिए कुछ हजार रुपए चुकाने पड़ते हैं, वहीं हाई प्रोफाइल केसों में एक सुनवाई के लिए लाखों रुपए तक वसूले जाते हैं। लेकिन अदालत का मूल संदेश हमेशा यही रहता है, कानून की नजर में सभी समान है। लोकतांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो यह न्यायालय जनता के विश्वास का स्तंभ है, जहां भ्रष्टाचार विरोधी याचिकाओं से लेकर आम नागरिकों की जनहित याचिकाएं तक सुनी जाती हैं। किसी आधुनिक चिंतक के शब्दों में, न्याय तभी जीवित है जब कमजोर आवाज भी अदालत की दहलीज तक पहुंच सके। यही दर्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के हर आदेश में झलकता है। आज यह भवन केवल एक पुरानी धरोहर नहीं बल्कि भविष्य की न्याय संस्कृति का प्रतीक है, जहां अतीत की परंपरा और वर्तमान की तकनीक मिलकर लोकतंत्र को और मजबूत करते हैं।